हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा करें। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ग्रुप के साथ सीखना चाहें तो ग्रुप के साथ सिखाएंगे, और अकेले में सीखना चाहें तो वो भी होगा, ठीक है ना, वो भी अवेलेबल है। कई लोगों को ना शर्म आती है किसी के मतलब ग्रुप में बैठ के करने से। कईयों को आदत होती है भाई, मतलब एक नेचर अकेले का बना हुआ होता है ना, तो टेंशन ना लें, आप महरूम नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए तो देखें फिर क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ टी-शर्ट बनाइए और मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या गाइडेंस है, ठीक है जी। या तो आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। मेहनत करे जा रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं ये इंतज़ार कब तक चलेगा। लेकिन ये इंतज़ार जब फल देगा तो बहुत बहुत बढ़िया देगा। एस ऑफ पेंस यानी बढ़िया देगा, टिकाऊ देगा, और काफ़ी टाइम तक चलने वाला देगा। सब्र की इंतहा हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे रास्ते निकलेंगे, कैसे क्या होगा। तो रास्ते आप में वो साहस है, वो हिम्मत है, वो दिमाग है, और आपके नसीब में भी यही लिखा है कि आपको कुछ करके दिखाना है, आपको नाम कमाना है, आपको बुलंदियां छूनी है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है द चैरियट का, यानी एस ऑफ वैंड्स के नीचे अगर ये कार्ड आया है तो आपकी मेहनत जो है ना, ये जीवन का जो संघर्ष है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको के सब्र का फल आपको मिलेगा, आपका इंतज़ार का अंत होगा, आप कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे, आप कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, अपने जीवन में एक बेहतरीन बैलेंस ला के दिखाएंगे आप, बेहतरीन। हाँ, ये है कि आपकी मेहनत पे ना कोई टांग ज़रूर अड़ा रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे ये आपके बॉस हों, चाहे आपके जलने वाला इंसान हो, कोई जो कि नहीं चाहता हो कि आपकी जीत हो, आपकी जीत नहीं चाहता हो, आपकी जीवन में एक तूफान लाना चाहता हो, क्योंकि ये बनना चाहता है बाजीगर। मैं हूँ होशियार, मैं हूँ दिमागदार, मैं हूँ चालाक,
मैं ही लोगों को वो कर सकता हूँ, मतलब चला सकता हूँ, अपनी उँगलियों पे नचा सकता हूँ, बाकी तो कोई है नहीं। तो ये देखो, जो इंसान इतना सम्मानित होकर घोड़े पर बैठा है, पीछे लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं। ये है कि कुछ किल्लियाँ इसके हाथ में है, कुछ और उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कुछ ये चोरी कर चुका है, कुछ लोगों के हिस्से मार चुका है को चीटिंग कर चुका है, कुछ और करने की नीयत है इसकी। और आप हैं कि शांति से, बड़े गर्व से, अपने किए पे पछतावा ना हो, ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम गलत करते हैं ना, तो हमारे को ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो ये गलत का तो फल गलत ही मिलेगा बाद में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जीत में ये रोड़े नहीं अटका सकते, क्योंकि आप में जो ज्ञान है, जो समझदारी है, आप लोगों के रास्ते खोल सकते हैं, खोल देते हैं। तो आपको ऐसी क्वीन बनने से या किंग बनने से कौन रोक सकता है? क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस वाले हैं कि ढल चुके हैं आप, हर सांचे में ढलना जानते हैं आप। किस रिश्ते को कैसे सँभालना है, कहाँ पर कैसे आपने वो दिखाना है अपना। ऐसा नहीं है कि लोगों को झुक के ही रहना जानते आप। आप डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन किसी को जवाब जब देना होगा ना, तो उसको जवाब दे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि टक्कर किसी को बराबर की दे रहे हैं हम। कोई किंग समझ रहा है अपने आप को, कोई ये चाहता है कि चाहती है कि आप आगे ना बढ़े, आप आगे ना बढ़े। तो इसको कौन रोक सकता है? द चैरियट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस है। क्या गलत है, क्या सही है, ये पहले से इसको पता होता है, तब अपना रथ निकालता है। इसको सब जानकारी होती है। ये जिस शख्स से मिलने जाता है, जहाँ पर ये काम करने जाता है, जहाँ पर ये अपना जलवा दिखाता है, उसको सब पता होता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि एक तो इसकी आत्मा अच्छी है, कि इसका थर्ड चक्र काम करता है, दूसरा इसके साथ ईश्वर हर टाइम साथ रहता है, सारथी हैं इसके, ये ईश्वर सारथी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन से जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, जो चीटर हैं, जो आपसे जलते हैं, उनको झाड़ू से यूनिवर्स साफ कर रहा है। साफ करके आपकी ज़िंदगी से गंद को निकाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी है, आपने बहुत संघर्ष किया है। ये देखिए, ये दामून का कार्ड है, ये जलने वाले लोगों का भी है। और थोड़ा सा रेमेडी कीजिए, मून रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी मून का है, वो भी मून का है। डॉगी को दूध पिलाएं शाम को, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको वो करना होगा, उनमें उतरना होगा, क्योंकि काम स्लो चलेगा। थोड़ा थोड़ा स्लोइंग, अपॉर्चुनिटियाँ तो मिलेंगी, लेकिन थोड़ी धीरे, थोड़ी धीमी धीमी मिलेंगी। उससे आपको निराशा नहीं पकड़नी है कि भाई मेरा तो हो नहीं रहा है, मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, और मैं क्या करूं। तो जब यहाँ तक सब्र किया है, तो थोड़ा और सही मिलेगा, तो कोई बहुत बढ़िया बड़ा काम मिलेगा आपको, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चाहे आपको कंट्री से बाहर, चाहे सिटी से बाहर, या फिर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कंट्री या सिटी से बाहर है। चाहे तो वो इंतज़ार कर रहा हो, उसको रास्ता ना मिल रहा हो, क्योंकि उसने गलत बहुत किया है आपके साथ,
ऐसा भी है इधर कि आपके जो कोई चाहने वाले हैं, यहाँ पर कब का कार्ड आया नहीं है वैसे, हैं, पर कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा है, जिसको कि रास्ता नहीं मिल रहा है। वो इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है। आपका नेचर उनको बहुत पसंद है, आप मदरली नेचर के हैं, आप बहुत केयर करते हैं, रिश्तों की केयर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन थोड़े से तीखे मिजाज के हैं, थोड़े तीखे हैं, तो वो आपके तीखे मिजाज से डरते हैं। आप जो एक बार कहते हैं ना, मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की बात की भी ना सुनूं। तो आप कुछ ऐसे हैं, तो इसलिए वो एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने एक अपने किस्मत के चमकते सूर्य सितारे को वो कर दिया लोगों के चक्कर में, दोस्त यारों के चक्कर में खो दिया। मतलब उस रोशनी से अब वो वंचित है। आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो उसके लिए शुभता थी, आप लक्की थे उनके लिए, उनके कार्य खुद ब खुद बन रहे थे, तो वो पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो बेचैन से नहीं है उनको, क्योंकि आपका ये नेचर याद आ रहा है। ये 12 नग जुड़े हुए हैं इनके ताज में, तो यानी आप ऐसे इंसान हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हर सांचे में ढलने वाले इंसान हैं। तो ये जो खूबी है ना आपकी, ये उनको घायल कर रही है। ये आपके उससे ना स्वभाव से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि आप है ना दिल के साफ हैं। आपके जो मन में है क्लियर कह देंगे, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे बुरी लगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सोच रहे हैं बस एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज आ जाए जो कि मेरी सारी अड़चनें ख़त्म हो जाए, तो मैं फिर आपकी तरफ जाऊँ। लेकिन आने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अब प्यार का तो आपके जीवन से मतलब ख़त्म हो गया है। आपका हार्ट क्लोज है, लेकिन ये हार्ट क्लोज करने से ठीक नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते पे भी। ये 2 तरह की एनर्जी आई है, जिसको जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा। हो सकता है ये दोनों ही एनर्जी एक से ही कनेक्ट हो जाए, है ना? तो अब ये सोच रहे हैं प्लेटिंग ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? आप है ना फैमिली मटेरियल है, एक तरह से वाइफ़ मटेरियल है, सॉरी। आपके साथ घर बसा के एक खुशहाल फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो फिर जजमेंट, ये यूनिवर्स उनको जागृत कर रहे हैं कि आपको जाना होगा, आपको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी होगी। जिस तरीके से आप लोगों को टाइम दे रहे थे ना, उसकी गलती आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तो वो बताएंगे कि मैंने क्यों आपका दिल तोड़ दिया। हो सकता है फैमिली की वजह से दिल तोड़ा हो आपका, तो वो आएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, अपने टॉक्सिक व्यवहार पे से पछता रहे हैं वो कह रहे हैं, देखो ये इधर भी कह रहे हैं कि भाई मैंने गलत किया है, मेरा सही व्यवहार नहीं था उनके लिए, है, मैं अपनी ही अकड़ में रहा और मैंने इनको नहीं पहचाना। पेज ऑफ वैंड्स, ये पेज ऑफ वैंड्स थे और आप क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी आप है ना उनसे पावरफुल थे, लेकिन आपने उनको जताया नहीं, आपने उनको कुछ कहा नहीं, बताया नहीं। आपका दिमाग इतना खिलाड़ी है कि रास्ते बना लेते हैं आप। आपकी ग्रोथ पे नज़र रखते हैं, आपकी हरकतों पे नज़र रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, खबर ले रहे हैं। ये आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। वो आपको जाते हुए देख रहे हैं और वो आपको जाने नहीं देना चाहते।
वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, आपसे आके गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैरों तक में पड़ जाएंगे वो। तो भाई ये तो देखो उनकी भावनाएं मैंने बता दी है। अब आपको क्या करना है ये तो आप पर निर्भर है ना। हम्म, ठीक है। क्योंकि आप मैं तो यहाँ पर अभी की एनर्जी बता रही हूँ, आप पहले से वाकिफ हैं, तो आपको पहले से पता भी है कि आपको करना क्या है। आपको ये रिश्ता चुनना है या कोई बिजनेस चुनना है या कोई कुछ भी, आप कदम बढ़ा चुके हैं आगे, आप निकल चुके हैं, लेकिन वो भी आपकी तरफ आ चुके हैं भाई। तो मेरे को लगता है ज़्यादा बढ़ जाएगी ना रीडिंग है, तो यहीं समाप्त करें। क्योंकि आपका गोल है, आपको पता है, आप मुझे कमेंट में लिख देंगे कि भाई मैं हमारा तो दीदी ये गोल है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, या वो आ जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर भाई हम तो अपने कार्य में लगे हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये थी रीडिंग, बड़ी अच्छी रीडिंग थी, मिली जुली मसाला मार रीडिंग थी। तो फिर मिलते हैं, बाय।